Good evening, guys. Hey, guys, can you hear me? Okay, I can see your messages in the chat box. Yes, good evening, Krishna, Yuvraj, Pranav. कैसे हैं आप सब लोग? How are you guys? Let me just see. Why do we have only 13 students in this session? I think we had like 40 students yesterday, right? एग्जाम्स चल रहे हैं क्या या फिर कम्युनिकेशन नहीं आया आप लोगों के पास? कम्युनिकेशन आया क्या आप लोगों के पास? I'm also doing good, Krishna. Thank you so much for asking. Yeah, Pranav, I'm doing good. एग्जाम्स चल रहे हैं, ऑल राइट. ओके. सो आप में से कितने लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं? आप लोगों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? एंड क्या आप लोग एग्जाम्स के रहते हुए भी सेशंस अटेंड कर रहे हैं? अच्छा, परफेक्ट. वैसे सबके पास कम्युनिकेशन आए थे क्या? अच्छा, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, कृष्ण, ऑल राइट. वैसे अब सब लोगों के पास फॉर्म्स आया था क्या? कम्युनिकेशन आया था, मैसेज सेशन का? अच्छा, मतलब ग्रुप्स है ना, उस पे आया था. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, नो वरीज. सो पहले मुझे ये बताइए, हमने कल के सेशन में क्या करा था, एंड उससे भी पहले लेट मी जस्ट शेयर दिस क्विज लिंक विद यू, ताकि आप सब लोग जो हैं एक बार इस क्विज को अटेम्प्ट करिए. एंड इन द मीनवाइल हम इसको देखते हैं कि एक सेकेंड, चैट बॉक्स कहाँ पर है, ये रहा. सो दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ क्विज का लिंक शेयर कर दिया है. एंड आई वांट कि आप एक बार फटाफट से इस लिंक को ओपन करिए, एंड हम इसको साथ अटेम्प्ट करते हैं जल्दी से एकदम. यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ. अच्छा गाइस, आई विल बी टर्निंग ऑफ माय कैमरा, ताकि सेशंस हम बहुत ही आराम से कर पाएं, बिकॉज आई थिंक देयर आर सम नेटवर्क इश्यूज. तो दोस्तों, मुझे बताइए कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? इज माय स्क्रीन विजिबल? यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं. फिर मैं अपने सेल फोन पे तो देख पा रहा हूँ. आप लोग देख पा रहे हैं क्या दोस्तों? यस? नो? अच्छा, ओके. थैंक यू सो मच अनिशा फॉर कंफर्मिंग. सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक, ये क्विज साथ साथ करें या यू नीड लाइक 2 minutes टू डू दिस बाय योरसेल्फ? क्या कहते हो, साथ साथ करें? या फिर आप लोग पहले 2 मिनट लोगे इसे खुद करने के लिए? लेट्स डू वन थिंग, आप 2 मिनट ले लीजिए, एंड देन हम उसके बाद इसको साथ साथ करते हैं. इन द मीन वाइल आई जस्ट फिल आउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन. हमारा नाम, मेरी ईमेल आईडी, एंड सर प्लीज शेयर द लिंक अगेन. ऑल राइट दोस्तों, मैं लिंक दोबारा से शेयर कर रहा हूं. मैंने कर दिया. आप लोग अब इसको इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड अगर आप लोग क्विज अटेम्प्ट कर चुके हैं तो फटाफट से मुझे अपना स्कोर चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए. ग्रेट कृष्णा, 4 आउट ऑफ 5, परफेक्ट. बाकी लोग भी बता दीजिए आप लोगों का क्या स्कोर है. वैसे तो क्वेश्चंस आई थिंक हमने मोर और लेस सारे कवर कर ही लिए थे. देखते हैं, चलो एक बार इसको साथ साथ करते हैं. मुझे इसका आंसर बताइए दोस्तों. केबीसी खेलते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ
और स्पेस, जो परसेंटेज सी से पहले आप स्पेस देते हैं वो क्या करती है? बताइए दोस्तों। इट एड्स एन एक्स्ट्रा स्पेस, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग टू अपर केस, इट स्किप्स एनी लेफ्ट ओवर वाइट स्पेस। दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा तुषार एंड कृष्णा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, व्हाट डज द मॉड्यूलो ऑपरेटर डू इन सी? दैट्स अ गुड स्कोर आदर्श। ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ये सी में क्या करता है दोस्तों, बताइए क्या आंसर है इसका? दैट्स राइट तुषार, रिटर्न द रिमाइंडर। सत्यवचन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इंटीजर ए इज इक्वल टू 10/4? 10/4, गुड स्कोर युवराज, हर्षित। 10/4 का आंसर क्या होगा? 2.0, 2, 2.5, 2.25। दैट्स राइट निशा, बिल्कुल सही कहा, 2 होगा। क्यों 2 होगा इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल हमने देखा था कि अगर दो इंटीजर्स के बीच में आप कुछ ऑपरेशन करेंगे तो आउटपुट कैसा आएगा? इंटीजर आएगा या क्या आएगा? जब भी आप दो इंटीजर्स के बीच में ऑपरेशन करते हैं तो रिजल्ट एक इंटीजर आता है। ये सी प्रोग्रामिंग का रूल है जो कल हमने लास्ट में लिखा था। और अगर आपको ये रूल पता चल गया है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि अगर एक इंटीजर को एक फ्लोट से हम ऑपरेट करेंगे तो क्या आता है आउटपुट? श्योर युवराज, आई विल डिफाइन क्वेश्चन 5, बट ये फोर्थ का मुझे आंसर बताइए। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ रिजल्ट? अगर आप एक इंटीजर और आप एक फ्लोट को ऑपरेट करते हैं तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? फ्लोट आएगा, बिल्कुल सही कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन सी? सो ये कहना चाह रहा है कि इनमें से मुझे ये बताओ कि एक वैलिड मैथमेटिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कौन सा है? तो मुझे बताइए इसमें से कौन सा एक वैलिड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको करके देख लीजिए। टेक्निकली देखिए ये वाला एक वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि आप फ्लोट और फ्लोट को ऑपरेट करने और आप इंट में स्टोर कर रहे हैं। ये आप एक कैरेक्टर को एक फ्लोट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। एंड आई थिंक कि मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के साथ यूज कर सकते हैं मोस्ट पॉसिबली। ये मुझे चेक करना पड़ेगा बट आई थिंक अभी के लिए इसका आंसर जो है वो बी है, कि आप क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऑपरेट कर रहे हैं और उसको एक फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं। इसका एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बट आई थिंक अभी के लिए इसका आंसर बी हम करके देखते हैं। और जैसा कि हमारा अंदाजा था, बी जो है वो सही जवाब है। बट हम इसको चेक कर सकते हैं, इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, इसको अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शंस जो हम अभी याद रखेंगे। बाकी चलते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे CMD लिख के इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेते हैं। फंडामेंटल्स के फोल्डर में चलते हैं और देखते हैं कल हमने क्या खिचड़ी बनाई थी। क्या खिचड़ी बनाई थी दोस्तों हमने कल? कहाँ तक पहुंच गए थे हम? क्या कर रहे थे लास्ट, बताओ। हाँ जी, याद है कि किसी को क्या कर रहे थे कल हम लास्ट सेशन में? यस सर, ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे हम लोग। दैट्स राइट, हम ऑपरेटर्स के बारे में सीख रहे थे और हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है उनके बारे में पढ़ लिया था। कल के सेशन में मोस्टली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखे थे। बेसिकली ये देखा था कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं और उनका मॉड्यूलो निकालते हैं तो आउटपुट किस तरीके का आता है। और हमने एक रूल पढ़ा था। वो रूल क्या था? द ऑपरेशन ऑफ एन इंटीजर विद एन इंटीजर गिव्स एन इंटीजर। राइट, सो इस रूल को मैं क्या करूंगा, कट कर लूंगा यहाँ से और यहाँ पे मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ। फंडामेंटल फोल्डर के अंदर एक नई फाइल लेंगे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हमने लिखा हुआ है ना, इसको मैं अरिथमेटिक ऑपरेशन डॉट सी एक नई फाइल बना रहा हूं। और अगर इसके अंदर का मुझे बॉयलर प्लेट कोड लेकर आना है दोस्तों तो कैसे किया जाए बताइए? इसके अंदर का बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए क्या शॉर्टकट था, कौन बताएगा, फटाफट से बताइए। क्या लिख रहे थे हम? सी बॉयलर, दैट्स राइट, तो सी बॉयलर। और देखिए जो बॉयलर प्लेट कोड हमने या फिर स्निपेट हमने बनाया हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे मैं अपना रूल लिखने वाला हूँ और वो रूल क्या था? द ऑपरेशन ऑफ एन इंटीजर विद एन इंटीजर गिव्स एन इंटीजर। यानी कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऑपरेट करेंगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। अगर आप एक इंटीजर और फ्लोट को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको फ्लोट मिलेगा। और अगर आप दो फ्लोट को ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको वापस से फ्लोट मिलेगा। राइट गाइस, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड।
ऑलराइट दोस्तों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी दोस्तों? परफेक्ट। ठीक है। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे दोस्तों कि हमारा जो इंटीजर और इंटीजर का ऑपरेशन होता है वो हमेशा इंटीजर ही यील्ड करेगा, राइट? अब देखिए दोस्तों, कुछ केसेस में ना क्या होता है कि इस केसेस में काफी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू क्या ले 4 ले लेते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए a और b का नेचर क्या है? क्या ये दोनों इंट है या नहीं? यस और नो? इंटीजर्स है, राइट? अब इन दोनों के बीच में अगर आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमेशा एक इंटीजर यील्ड करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तो डेफिनेटली इंटीजर होगा। यस और नो? 10 और 4 को अगर आप प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर मिलेगा। सवाल आता है डिवाइड करने में, तो एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया डी डिविजन ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा a डिवाइडेड बाई b। कितने लोगों को सिंपल सी लाइन ऑफ कोड समझ आया? मैंने क्या लिखा यहाँ पे? कितने लोगों को सिंपल सी लाइन ऑफ कोड समझ आया? अब देखो, बस मुझे कुछ नहीं करना है, इसे प्रिंट करके देखना है। प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ कंपाइलेशन यूज कर रहा हूँ, cd फंडामेंटल वाले फोल्डर में जाएंगे और इसी के साथ साथ हम जीसीसी करेंगे। किसको जीसीसी करेंगे? अरिथमेटिक डॉट सी, और इसको हम ए आर टैब ई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रन कर रहा हूँ। सो देखिए दोस्तों, 10 डिवाइडेड बाई 4 टेक्निकली क्या आना चाहिए? 10 डिवाइडेड बाई 4 टेक्निकली क्या आना चाहिए? बताइए। वैसे अगर आप 10 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा करोगे तो क्या आएगा आंसर? 2.5, राइट? इसको टर्मिनल पे भी कर सकते हैं युवराज, मैं आपको वहां पे भी दिखा दूंगा कैसे करते हैं, बट मेरे को थोड़ी सी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करने की आदत है। सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, बट आप इसको टर्मिनल पे भी कर सकते हैं। सो देखिए, वैसे 2.5 आना चाहिए, बट हमारे रूल के हिसाब से इंटीजर और इंटीजर का जो ऑपरेशन है वो क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर देता है। दैट इज द रीजन वी गॉट 2। तो देखो दोस्तों, इसमें पता है क्या होता है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। टेक्निकली आंसर जो है वो 2.5 होना चाहिए था, बट 2.5 जब आया, एक सेकेंड दोस्तों, क्या लिखा हूं मैंने? राइट, हाँ। सो बेसिकली जैसा कि आप लोगों ने कहा कि अगर आप 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो टेक्निकली 2.5 आना चाहिए, बट क्योंकि हमारा ये रूल क्या कहता है कि इंटीजर और इंटीजर का जो ऑपरेशन है वो एक इंटीजर देता है, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बेसिकली डिमोट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा 2.5 आना चाहिए था, बट वो डिमोट होके क्या हो गया? डिमोशन का क्या मतलब होता है दोस्तों? डिमोशन का क्या मतलब होता है? बताओ दोस्तों। अच्छा, सो यहाँ पे आप ये कह रहे, ओके, साक्षी का यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे कितने लोगों को ये लगता है कि ये 2 इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिखा है? कितने लोगों को ये लगता है कि ये 2 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लिखा है? चैट बॉक्स में एक बार मुझे यस या नो लिख के बताएंगे सभी। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखूंगा तो क्या आएगा, अब बताओ? अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज एफ लिखूंगा तो क्या आएगा? 2.5 आएगा, नहीं आएगा? बताओ। नहीं, एरर क्यों आएगा? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये समझना चाहिए कि 10/4 जो है वो बेसिकली दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसका जो डिवीजन है वो टेक्निकली 2.5 होना चाहिए, बट वो 2 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स को जब आप ऑपरेट करते हो तो इंटीजर मिलता है। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, और वो क्या होने वाली है कि यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं और फिर बात करते हैं। ये देखो कितना आया ये, द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 0.0000।
यहाँ पे मैं यहाँ पे पता है क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इसको फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ, फ्लोट c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b, और यहाँ पे अगर मैं c प्रिंट लगाता हूँ तो क्या आएगा? एक बार चेक करके देखें दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी बेसिकली क्या आ रहा है, मैं ये एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये इस तरीके से यहाँ क्यों नहीं आ रहा फिर? अगर मैं इसको a बाई बी यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा ये? यहाँ पे ये हमारी गार्बेज वैल्यू आ रही है। दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। दोस्तों देखो, टेक्निकली क्या हुआ, a बाई बी जो है, यहाँ पे डिवीजन होने के बाद जो है इसका रिजल्ट 2 आया, और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर हुआ। उसके बाद भी ये इसको फ्लोट में स्टोर होने के बाद भी 2.0 ही दिखा रहा है। एक सेकेंड, ये हमारा गार्बेज वैल्यू दे रहा है, और अगर यही सेम स्टेटमेंट मैं इसको यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूं जिस तरीके से, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सी, यहाँ मैंने इसको फ्लोट में स्टोर कराया है, बट मैं एक्सप्लिसिटली इसको फ्लोट में स्टोर नहीं करा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट एज, अच्छा ओके, दिस इज एज गुड एज ये वाली चीज। ओके, अच्छा दोस्तों, कोई मुझे बताना चाहेगा ये इन दोनों में ऐसा फर्क क्यों आ रहा है? किसी को क्लियर हो रहा है क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार देखते हैं आप लोगों का थॉट प्रोसेस इस पे क्या है, देन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके बेसिस पे आपको आंसर बताता हूँ इसका। बताइए दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताना चाहेगा? तो वापस से बस एक बार कंपाइल करते हैं और एक बार रन करते हैं। हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं इसको। कोई बताना चाहेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखो, इसको पैरेलली आप देख लो यहाँ पे। बेसिकली पहली लाइन जो है वो मुझे कुछ भी गार्बेज वैल्यू दे रही है, राइट? और सेकेंड लाइन जो है, जब मैंने a बाई बी किया, उसको एक फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कराया और फिर मैंने प्रिंट करा, तो देखो 2.0 आ रहा है। कोई मुझे इसका आंसर देना चाहेगा क्यों ऐसा हो रहा है? बताओ दोस्तों। कोई बताना चाहेगा या फिर मैं ही बताऊं इसका आंसर? ट्राई करना चाहेगा कोई? दैट्स राइट, साक्षी ने आपने ठीक कहा कि इसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। देखो बेसिकली दोस्तों क्या हो रहा है, मेरे को ये बताओ कि आपका जो ए है, मेरे को फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मेरे थोड़े साथ साथ मुझे बताओ, ताकि हम इसको कर पाए और हम यहाँ पे लॉस ना हो। जो आपका ए है वो क्या है? क्या वो एक इंटीजर है या फिर आप एक फ्लोट है? बताओ। यहाँ पे आपका जो ए है वो बेसिकली एक इंटीजर है। आपका बी क्या है? बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना दोस्तों, आपका बी नंबर कैसा है? जो आपका वेरिएबल बी है वो क्या है? वो भी एक इंटीजर है। तो 10 डिवाइडेड बाय 4, अब हमारे रूल के हिसाब से 10 डिवाइडेड बाय 4, ये दोनों इंटीजर्स हैं। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इन दोनों का डिवीजन क्या आएगा दोस्तों? हमारा जो पहला रूल है वो क्या कह रहा है? हमारा पहला रूल ये कह रहा है कि जब भी आप एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करोगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। सो बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो 2 है। तो ये a बाई बी जो है, इज दिस एज गुड एज 10 डिवाइडेड बाय 4 और नॉट? ये जो a बाई बी मैंने लिखा है, इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 डिवाइडेड बाय 4। यस और नो? कितने लोगों को ये बात समझ आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? राइट। सो बेसिकली 10 डिवाइडेड बाय 4 लिखूं, या फिर यहाँ पे 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों जब इंटीजर्स हैं तो दोनों इंटीजर्स का डिवीजन इंटीजर ही होगा ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीजर 2 को मैं ये कह रहा हूं कि यार इसको एक फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करो। है ये इंटीजर, राइट? और मैं इसको कह रहा हूं कि इसको परसेंटेज एफ यानी कि फ्लोट की तरह प्रिंट करो, तो दैट इज द रीजन वो मुझे गार्बेज वैल्यू दे रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई?
आप इसको क्या करो, इसको एक लाइन और डाल के देखो, ऐसे a बाई बी रहने दो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिखो printf द डिविजन, या फिर यहाँ पे लिखो प्रिंटिंग 2 एज फ्लोट लुक्स लाइक %f, और यहाँ पे कॉमा करके मैं 2 डाल दूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ इस सेकंड लाइन में? मैं सिंपल सिंपल सेकंड इंटीजर को एक फ्लोट की तरह, एक फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो देखो दोस्तों, ये एम कुछ ऐसा गार्बेज वैल्यू भी देगा। अच्छा, ये मैंने एक्चुअली बीच में ऐसे ही छोड़ दिया ना, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं इसको, यहाँ पे मुझे इसको यहाँ पे हटाना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कितने लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है? कितने लोगों को ये बात समझ आई? 10 डिवाइडेड बाई 4 टेक्निकली दोस्तों 2 ही है। मैं यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि 2 को मैं %f एक फ्लोट फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे फर्क क्या है, a बाई बी जो 2 है उसको मैंने एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो जब भी आप किसी इंटीजर को एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हो तो उसका प्रमोशन हो जाता है। इसका क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, प्रमोशन एंड डिमोशन। प्रमोशन एंड डिमोशन। दोस्तों मेरे साथ साथ बताओ, बोलो कि इफ एन इंटीजर इज स्टोर्ड इन अ फ्लोट वेरिएबल, इट गेट्स प्रमोटेड बाय अप्लाइंग अ 0.0 आफ्टर इट। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आई? कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आई? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? इसका बेसिकली दोस्तों मतलब ये है, देखो सी प्रोग्रामिंग के अंदर ना कुछ रूल्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक काफी पुरानी बनी हुई लैंग्वेज है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपको आगे ना चीजें समझ आए। देखो क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग ना एरर नहीं देती है, बहुत ज्यादा एरर जैसे नहीं देगी जब तक बहुत बड़ा ही आपने सिंटेक्स ब्लंडर ना कराओ। देखो, टेक्निकली उसने कुछ ये वैल्यू प्रिंट कर दी, चाहती तो यहाँ पे एरर दे देती ना कि आप एक इंटीजर को फ्लोट की तरह प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप मुझे फ्लोट बता रहे हो, तो वो एरर नहीं देती है। वो बेसिकली कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फ्लोट ए इज इक्वल टू 5 लिखते हो, इट मीन्स दैट इन द मेमोरी इट विल बी स्टोर्ड एज 5.0। ये 5 से 5.0 बन जाएगा, इसे कहा जाता है प्रमोशन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। और इसी के साथ साथ हम डिमोशन की बात करते हैं। अगर आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर एक फ्लोट स्टोर कर रहे हो 2.7, अब टेक्निकली अगर 2.7 है, आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या राउंड ऑफ करोगे, 2 करोगे या 3 करोगे? बताओ दोस्तों। 3 करोगे ना, बट सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर आप एक फ्लोट को इंटीजर की तरह स्टोर कर रहे हो तो उसका डिमोशन होता है, 2.7 बिकम्स 2, अगर आप उसको एक इंटीजर की तरह स्टोर कर रहे हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यस या नो लिख के बताओ। अगर आ गई है तो फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आ गई है ना? परफेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें एक बार आप भूल जाओ, मैं आपको अभी पहले ये वाली चीज दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ऑपरेशंस वाली चीज दिखाता हूँ। टेक्निकली मुझे आपको पहले प्रमोशन डिमोशन का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए था, देन उसके बाद ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। सो देखो दोस्तों, यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं, अभी तक जो भी मैंने बताया उसको भूल जाओ, सिंपली फ्लोट ए, आपको सिर्फ प्रमोशन डिमोशन याद रखना है। फ्लोट ए इज इक्वल टू 4 और इंट बी इज इक्वल टू 3.7। तो अगर मैं इनको प्रिंट कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं प्रिंटिंग प्रिंटिंग दीज वेरिएबल्स, और यहां पे मैं लिख रहा हूं printf द वैल्यू ऑफ ए इज %f, यहाँ \n मैंने न्यू लाइन लगाया और कॉमा करके मैंने क्या कर दिया, ए लिख दिया। और इसी के साथ मैं यहाँ पे printf लगा रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं द वैल्यू ऑफ b इज %d \n कॉमा b। अब मुझे बताओ दोस्तों, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? देखो, a यहाँ पे राइट साइड में एक इंटीजर वैल्यू है जिसको आप फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रमोशन होगा डिमोशन होगा? बताओ दोस्तों।
प्रमोशन होगा डिमोशन होगा? क्या कहते हो आप लोग? 4 को अगर आप इंटीजर को, नहीं, 4 को अगर आप फ्लोट में स्टोर कर रहे हो, एक इंटीजर को फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, तो ये 4.0 बनेगा। 4.0 को कहा जाता है प्रमोशन। देखो, it means in the memory it will be stored as 5.0. This is known as promotion, right? And this is what is demotion. So पहले केस में क्या होगा? ये 4 है, 4.0। आपको ये समझना, मतलब प्रमोशन डिमोशन इतना वर्ड में मत कंफ्यूज हो। इंटीजर को फ्लोट की तरह स्टोर कराओगे तो वो प्रमोट होके 4.0 बन जाएगा। फ्लोट को इंटीजर में स्टोर कराओगे तो वो डिमोट होके नीचे वाला इंटीजर बन जाएगा। मतलब 3.4 या 3.7 फर्क नहीं पड़ता, वो 3 बनेगा। ये बात समझ आई दोस्तों? यस और नो? देखो, क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? यस और नो? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ग्रेट। ये चीज आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो या फिर हम आगे कंटिन्यू करें इसको? बताओ, प्रैक्टिकली करना चाहते हो इसको एक बार, प्रमोशन डिमोशन को, या फिर कंटिन्यू करें? परफेक्ट। अब हम यहां पे समझते हैं ऊपर वाले रूल्स। ये तो हमने समझ लिया, प्रमोशन एंड डिमोशन। यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रमोशन एंड डिमोशन। यहां पे अब समझते हैं हमारे ऊपर वाले रूल्स। अब मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे एक हम कैलकुलेशन करते हैं। int c is equal to 10 और int d is equal to 4, राइट? एंड यहां पे हम क्या करेंगे, सेकेंड। हाँ गाइस, am I ऑडिबल? अभी ऑडिबल हूं क्या मैं? ऑलराइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक c जिसकी वैल्यू 10 है और एक d जिसकी वैल्यू 4 है। तो ये दोनों का नेचर क्या है दोस्तों? क्या ये इंटीजर है, फ्लोट है, या करेक्टर है? क्या है इनका नेचर? इंट, राइट? सो हमें पता है कि दो इंटीजर्स के बीच में आप कैसा भी ऑपरेशन कर लो वो एक इंट आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप 10 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, printf। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द फाइनल वैल्यू इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी डिवाइडेड बाई डी। अब मुझे बताओ दोस्तों कि अगर मैं सी डिवाइडेड बाई डी करूंगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 4 करूंगा, यहाँ पे दिस इज एज गुड एज 10 डिवाइडेड बाई 4। तो अगर दो इंटीजर्स हैं तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 10 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, राइट? हमने अभी देखा। और 2 को यहाँ पे दिस इज एज गुड एज कि 2 को आप इंटीजर की तरह प्रिंट कर रहे हो, जो टेक्निकली बिल्कुल ठीक है। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे यस या नो। सो देखो, द फाइनल वैल्यू इज 2। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मुझे 2.5 करना है तो कैसे करूंगा मैं? अगर मुझे यहाँ पे रिजल्ट 2.5 चाहिए तो कैसे करूंगा दोस्तों? यहाँ पे मुझे फाइनल रिजल्ट 2.5 चाहिए, तो क्या किया जाए? वेरी गुड। कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस इंटीजर को देखो। यहां पे सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आप फ्लोट और इंटीजर का ऑपरेशन करते हो, या फ्लोट का ऑपरेशन करते हो, तो पॉसिबिलिटी है आपको फाइनली फ्लोट मिलने की। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर आपको फ्लोट आउटपुट चाहिए तो आपको एक ना एक ऑपरेंड या फिर एक ना एक जिसपे ऑपरेशन हो रहा है उसको फ्लोट बनाना पड़ेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सी इंट की जगह फ्लोट कर देना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 है, अगर आप 10 को फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली? 10.0। इसको, इसी को ही तो हम प्रमोशन कहते हैं ना। तो अब मेरा यहाँ पे ये फाइनली जो है 10.0 स्टोर होगा सी वेरिएबल के अंदर। एक फ्लोट है, एक इंटीजर है, तो फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए सी डिवाइडेड बाई डी का? 2.5। अब जब 2.5 आएगा तो क्या मैं उसको इंटीजर की तरह प्रिंट करूंगा या फ्लोट की तरह प्रिंट करूंगा? बताओ दोस्तों, किसकी तरह प्रिंट करूंगा? फ्लोट की तरह। तो यहां पे आपको जो फाइनल आउटपुट है वो बिल्कुल मिलेगा
2.5। कंपाइल कर लेते हैं और रन करके देखते हैं कितने लोग देख पा रहे हैं कि फाइनल आउटपुट 2.5 है। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आगे बहुत काम आएगा ये आप लोगों के। समझ आया ना सबको? परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है तो अब हम आगे बात कर सकते हैं अलग तरीके के ऑपरेटर्स की, जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। कितने लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पता है या फिर नाम सुना हुआ है? रिलेशनल ऑपरेटर्स डॉट सी। कितने लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पता है? यहां पे मैं सी बॉयलर लिख रहा हूं। देखो, हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द वंस जो बेसिकली एलएचएस और आरएचएस को इवैल्यूएट करके ट्रू या फॉल्स बताते हैं। मेरे साथ साथ बोलो दोस्तों, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द वंस जो एलएचएस और आरएचएस को इवैल्यूएट करके ट्रू या फॉल्स बताते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में जरा यस या नो लिख के बताओ। यहां पे हमारे पास एक एलएचएस होगा। देखो दोस्तों, मैं नोट्स वाली फाइल में लिख रहा हूं। हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, हमारे पास यहाँ पे काम कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास एक एलएचएस होगा। एलएचएस का क्या मतलब है? एलएचएस का क्या मतलब है दोस्तों? लेफ्ट हैंड साइड, और आरएचएस का मतलब है राइट हैंड साइड। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स पता है क्या हो सकते हैं? देखो, लेस देन का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू का साइन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो सकता है, डबल इक्वल टू का साइन हो सकता है, और नॉट इक्वल टू का साइन हो सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो दो चीजों में रिलेशन कंपेयर करते हैं और ट्रू और फॉल्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं दोस्तों, उससे बेटर में क्लियर हो जाएगा। यहां पे मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, इंट a इज इक्वल टू 4 और इंट b इज इक्वल टू 6। अब मुझे बताइए दोस्तों, यहां पे आप लोग मुझे बताइए ट्रू या फॉल्स क्या होगा? ठीक है, a ग्रेटर देन b, क्या इसका इवैल्यूएशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मैंने a जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, b जो है वो मेरा राइट हैंड साइड है, और बीच में मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है। क्या a बड़ा है b से? a मतलब 4, b मतलब 6। क्या a बड़ा है b से? दैट्स राइट, इसका फाइनल आउटपुट जो है वो फॉल्स होना चाहिए। इसी के साथ साथ मुझे ये बताओ, a लेस देन b, इसका क्या होना चाहिए? इसका फाइनल इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए? ट्रू, बिल्कुल सही कहा। जो आपका a है वो b से छोटा है, 4 इज लेस देन 6। इसका मुझे बताओ क्या होना चाहिए इवैल्यूएशन? क्या a बड़ा या a b के बराबर है? बताइए। ना तो a बराबर है b के, ना ही उससे बड़ा है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। इसका इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए? a लेस देन इक्वल टू b। क्या a छोटा या बराबर है b से? बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो ट्रू। कितने लोगों को ये समझ आ रही है बात? अब सबसे इंटरेस्टिंग ऑपरेटर, मतलब दो इंटरेस्टिंग ऑपरेटर, क्या ए नॉट इक्वल टू बी है? क्या ए बी के बराबर है या नहीं? ट्रू, उसके नॉट इक्वल है ना, 4 और 6 दोनों आपस में इक्वल कैसे होंगे? क्या ए डबल इक्वल टू 4, सॉरी, क्या ए डबल इक्वल टू बी? अब मुझे पहले ये बताओ कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता क्या है? आप लोगों ने जवाब तो दे दिया फॉल्स, बिल्कुल सही है, बट इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू? हाँ, आप लोग मुझे ये बताओ। देखो, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे मैंने लिखा a डबल इक्वल टू 6। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? सिंगल मींस असाइनमेंट और इसका मतलब है कंपैरिजन। बिल्कुल सही कहा। देखो, बहुत सिंपल सा मतलब है दोस्तों। a इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ 6 टू वेरिएबल नेम्ड a। कितने लोगों को ये बात समझ आई? a इज इक्वल टू 6 आप करोगे, इसका मतलब क्या है? 6 की वैल्यू आप a में डाल रहे हो। ये जो 6 की वैल्यू है वो आप a में डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आप सभी लोगों का नाम रखा गया था ना, पैदा होते ही तो नाम नहीं आपका पड़ गया था ना एकदम।
आपके मम्मी या पापा ने बताया होगा ना, ये जो मेरा बेटा है या मेरी जो बेटी है उसका नाम साक्षी है, नितेश है, कृष्ण है, गौतम है। ऐसे ही हुआ होगा ना कि आज से इसका नाम गौतम है, राइट? कितने लोगों को बात समझ आई? दिस इज व्हाट असाइनमेंट इज। असाइनमेंट का मतलब है किसी को कोई चीज एलोकेट करना, असाइन करना, कि आज के बाद तुम्हारा नाम गौतम है या आज के बाद तुम्हारी वैल्यू 6 है। डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है? हम कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड को। हम ये चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग इफ ए इज ऑलरेडी 6 और नॉट, या फिर इफ LHS इज सेम एज RHS और नॉट। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अगर मेरे से कोई पूछेगा भाई साहब क्या आपका नाम गौतम है, तो दैट इज समथिंग विच इज नोन एज कंपैरिजन। और वहां से फिर हम बता सकते हैं कि हाँ, ट्रू और फॉल्स, मेरा नाम गौतम है या फिर मेरा नाम गौतम नहीं है। ए डबल इक्वल टू 6 का मतलब दोस्तों ये है कि हम ए को कंपेयर कर रहे हैं 6 से। ए की क्या वैल्यू है अभी? ए की इनिशियल वैल्यू क्या है दोस्तों? इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। ए की इनिशियल वैल्यू क्या है दोस्तों? अभी क्या वैल्यू दी थी हमने ए को, बताओ? 4। तो क्या 4 6 के बराबर है? यस और नो? क्या 4 6 के बराबर है? नहीं, नो। तो दैट इज द रीजन इसका आंसर जो है वो भी आएगा फॉल्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये रिलेशनल ऑपरेटर समझ आए? अब आप लोग बोलोगे सर ये ट्रू और फॉल्स तो आपने हमें लिख के बता दिया, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। तो दोस्तों एक रूल और समझ लो। एक रूल और क्या है? रूल ये है कि अ नॉन जीरो वैल्यू इन सी प्रोग्रामिंग इज ट्रू एंड जीरो वैल्यू इन सी प्रोग्रामिंग इज फॉल्स। एक रूल दोस्तों ये भी है कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर नॉन जीरो वैल्यू देखते हैं तो उसका मतलब है ट्रू, और अगर आप एक जीरो वैल्यू देखते हैं तो उसका मतलब है फॉल्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए यस और नो। तो देखिए दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली मैं रन करके आपको दिखाता हूं। ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा। देखो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ करा। क्या प्रिंट एफ करा? द रिलेशन ए लेस देन बी, ए लेस देन बी इज परसेंटेज डी। मैंने यहाँ परसेंटेज लिखा और यहाँ पे लिख दिया ए लेस देन बी। अब मुझे बताओ दोस्तों, ए लेस देन बी क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? ए लेस देन बी ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, ए लेस देन बी क्या है? ट्रू है, दैट्स राइट। पहले काम करते, ग्रेटर देन कर लेते हैं, ऊपर से ही चलते हैं ऑर्डर से। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी क्या है दोस्तों? ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कंपाइल करा और इसको अब हम प्रिंट करके देख रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छा हमें ये करना है ना, जीसीसी रिलेशनल ऑपरेटर्स डॉट ई और रिलेशनल ऑपरेटर्स डॉट ई। तो देखो, द रिलेशन ए लेस देन बी इज जीरो। जीरो का मतलब क्या है दोस्तों? जीरो क्या है, एक नॉन जीरो नंबर है, जीरो है। जीरो इज फॉल्स, राइट? अभी हमने एक रूल देखा था, वो क्या है? जीरो वैल्यू इन सी प्रोग्रामिंग इज फॉल्स एंड नॉन जीरो वैल्यू जो है वो ट्रू है, राइट? मतलब इसको ऐसे समझो, एक रिप्रेजेंटेशन है। जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू। ठीक है? इसी लाइन को मैं क्या करूंगा यार, ये ऑल्ट दबा के अगर मैं नीचे करूंगा तो ये, अच्छा ये लाइन शिफ्ट हो जाती है ना, कॉपी कैसे होती है ये? कंट्रोल नीचे से हो जाती है। सी ए ना, विजुअल स्टूडियो कोड में एक शॉर्टकट है, लाइन पूरी कॉपी हो जाती है। एनीवेज चलो, अब मुझे बताओ अगर ए लेस देन बी क्या है? ए लेस देन बी ट्रू है, फॉल्स है? बताओ, ए लेस देन बी क्या है? ट्रू है। बिल्कुल सही कहा। तो देखो, क्योंकि 4 <6 है, तो अगर आप इसको इवेल्युएट करोगे ए लेस देन बी को, तो यहाँ पे एक हमारा रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा? द रिलेशन ए लेस देन बी क्या है? इज, क्या है? वन। वन का मतलब क्या है दोस्तों? ट्रू, एक नॉन जीरो वैल्यू है। कुछ नहीं करना, अब आप ये सारे ऑपरेटर्स जो है खुद एक बार ट्राई करो। यहाँ पे जितने भी हमने इवैल्यूएशंस करे उसको अब यहाँ पे लिखो।
हमें कितने हैं, 1 2 3 4, ए लेस देन इक्वल टू करोगे तो साथ साथ यहां पे भी लगाते जाना, ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे नॉट इक्वल टू, और यहां पे भी नॉट इक्वल टू करना, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, यहां पे भी डबल इक्वल टू। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसको बस रन करूंगा। सो देखो दोस्तों, आप लोगों को पता चल जाएगा, 4 ग्रेटर देन बी, 4 ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स, 4 लेस देन 6 इज ट्रू, 4 greater than equal to 6 false, 4 less than equal to 6 true, 4 not equal to 6 true, 4 double equal to 6 false। कितने लोगों को ये बात समझ आई, ये सारा इवैल्यूएशन समझ आया, सबको क्लियर हो गया ना? हाँ, मैं 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग प्लीज इसे यहां तक करो, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड आपका जैसे ही हो जाए आप लोग डन लिख देना, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आई जस्ट गेट माई वाटर। यस आलोक यादव, हम इसको अभी समझते हैं कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या फर्क होता है। आई डोंट थिंक कि ये सी के अंदर ऑपरेटर्स है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है, राइट? डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल, बट स्टिल आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ऑपरेटर्स। Great. Krishna and Sakshi have done. What about others? Great. Adarsh has also done. Perfect. बाकी से लोग भी लिख लीजिए डन, एंड देन हम उसके बाद 1 मिनट में आगे चलते हैं। लेट मी जस्ट गेट सम वाटर। ग्रेट दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के मैसेजेस डन देख पा रहा हूँ। सो बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दो नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं और उसे इवैल्यूएट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं नंबर चेंज कर दूंगा यहाँ पे, अगर मैं ए को रख देता हूँ 6, तो अब मुझे बताइए, क्या 6 से बड़ा है? यस और नो, बताइए। क्या 6 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स आएगा। क्या 6 से छोटा है? फॉल्स आएगा। क्या 6 बड़ा या बराबर है 6 से? बताइए। हाँ जी, 6 जो है वो बड़ा नहीं है बट बराबर है, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, राइट? सो ये ट्रू आएगा। क्या 6 छोटा या बराबर है 6 से? ट्रू, ये भी ट्रू आएगा। लास्ट के दो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या 6 6 के बराबर नहीं है? बताइए। फॉल्स, क्योंकि वो बराबर है। क्या 6 के बराबर है? ट्रू। कुछ नहीं करना, कंपाइल करिए इसको वापस और देखिए आउटपुट। जो जो आपने करे हैं वो सारे आ गए। तो इस तरीके से दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो आप सीखने वाले फंडामेंटल्स के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट सी। सो मुझे बताइए दोस्तों, ये सी बॉयलर में लिख देता हूं यहाँ पे, और मुझे बताइए कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। व्हाट डू वी मीन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कोई बताना चाहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में दोस्तों? सृष्टि ने कहा इफ एल्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई कंडीशन के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना हो? सेटिस्फाई द कंडीशन, देन एक काम होगा, दैट्स राइट। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को अज्यूम करिए कि आपके पास 3 ऑप्शंस है। एक स्वेटर है आप लोगों के पास, एक हाफ स्लीव्स की टी शर्ट है, या फिर एक रेनकोट है।
कितने लोग ये चीज अज्यूम कर पा रहे हैं कि आपके पास सामने तीन चीजें पड़ी हैं, एक स्वेटर है या जैकेट है जो ठंड में काम आती है, एक आपके पास कट स्लीव्स की टी शर्ट है जो गर्मियों में काम आती है, और एक आपके पास रेनकोट है जो बारिशों में काम आती है। तो आप बाहर क्या पहन के जाएंगे? आपको घर से बाहर निकलना है तो आप क्या पहन के जाएंगे? बताओ दोस्तों, क्या पहन के जाओगे? कृष्णो कहते हैं टी शर्ट, आदर्श कहते हैं डिपेंड्स ऑन सीजन, बाकी लोग बताइए। कुछ भी पहन के चले जाओगे या पहले देखोगे मौसम क्या है बाहर? मौसम कैसा है? पहले मौसम देखोगे ना। सो मौसम के बेसिस पे डिसीजन लोगे ना। इफ मौसम इज रेनी देन वेयर अ रेनकोट, इफ मौसम इज सर्दी देन वेयर अ जैकेट, इफ मौसम इज गर्मी देन वेयर अ टी शर्ट, राइट? सो बेसिकली लाइफ में क्या होता है, हमें कभी कभी ना कंडीशन के बेसिस पे डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया में बात करूं, एक एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस का। तो सरकार कैसे डिसाइड करती है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है या नहीं देना है? बताओ। बताओ, सरकार कैसे डिसाइड करती है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है या नहीं देना है? सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? 3,000 रुपए से डिसाइड करती है। बदनसीबी है हमारे देश की, बट कोई बात नहीं। हाँ, सो बेसिकली आप लोगों की सबसे पहली क्राइटेरिया ये है ना, टेस्ट टेस्ट से भी पहले अगर आप 15 साल के हो तो क्या आपका चलेगी? या मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि 18 उम्र होनी चाहिए? राइट। सो सबसे पहले प्राइम कंडीशन है कि उम्र जो है वो 18 होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, सरकार, अगर ये सरकार, हाँ, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ। इंग्लिश से छोड़ो, हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिख सकते हैं। तो सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है इफ द एज ऑफ एप्लीकेंट इज ग्रेटर देन 18 देन गिव हिम द लाइसेंस, या फिर टेस्ट ले लेना, एल्स डोंट गिव हिम द लाइसेंस, या डोंट गिव देम द लाइसेंस। पता चले आप लोग बोलोगे सर आप हिम क्यों कह रहे हो? क्या लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए? फिर आप मेरे को जेंडर बायसनेस के लिए मेरे पे एलिगेशन लगा दोगे, तो मैं फिर इसलिए यहाँ पे देम लिख देता हूँ, राइट? चलो 21 हो गया, अब कोई बात नहीं। इफ द एज ऑफ एप्लीकेंट, जो अप्लाई कर रहा है, इज ग्रेटर देन 18 देन गिव हिम द लाइसेंस, एल्स डोंट गिव देम द लाइसेंस। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये स्टेटमेंट सबको समझ आई? यस और नो? सबको स्टेटमेंट समझ आई ना? तो देखो मैं यहाँ पे ना एक एज नाम का वेरिएबल बना लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा इफ एज, सॉरी, इंट एज इज इक्वल टू 20। अब अगर उसकी एज 20 है तो क्या उसे लाइसेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, अगर आपको ये इंग्लिश की स्टेटमेंट समझ आ रही है तो आप लोग बड़े आराम से कंडीशनल स्टेटमेंट बना लोगे। क्या करना है, सबसे पहला वर्ड पकड़ो। सबसे पहला वर्ड क्या है दोस्तों? पहला वर्ड क्या है? क्या है पहला वर्ड, बताओ? इफ, दैट्स राइट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोग्राम में लिखेंगे इफ। प्रोग्रामिंग में भी इफ का मतलब होता है। उसके बाद क्या है, अगला लाइन क्या है, ये द एज ऑफ एप्लीकेंट इज ग्रेटर देन 18। सो बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि एप्लीकेंट जिसने अप्लाई करा है लाइसेंस के लिए, उसकी एज 18 से बड़ी है या नहीं है। सो ये हो गई हमारी कंडीशन। देखो इफ एल्स पता है कैसे चलता है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे चलता है? आपका कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरीके से कुछ चलता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको नोट्स में। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे चलेगा? इफ कंडीशन, इफ के बाद आती है कंडीशन। अगर कंडीशन सच है, अगर कंडीशन सच है तो इफ वाला काम हो जाता है डू दिस टास्क। और अगर इफ वाला कंडीशन सच नहीं है तो एल्स वाला काम होता है डू एल्स वन, एल्स टास्क। सो देखो दोस्तों, इसको आप कैसे लिखोगे? बहुत ही सिंपल है लिखना। यहां पे लिखोगे इफ कंडीशन क्या है, कोई मुझे कंडीशन बताना चाहेगा? क्या एप्लीकेंट की एज बड़ी या बराबर है 18 से?
अगर उस बंदे की एज 18 से बड़ी या बराबर है तो हमें क्या करना है? देखो, हम जो जो हमें करना है वो हम इफ की ब्रैकेट लगा के करते हैं। आपको सबसे पहले इफ लिखना है, फिर कंडीशन लिखनी है कि किस कंडीशन के बेसिस पे आप डिसीजन लेना चाहते हो। हम डिसीजन लेना चाहते हैं कि उसकी एज 18 से बड़ी है या नहीं। और डिसीजन क्या है? प्रिंट एफ करेंगे यहां पे, गिव देम द लाइसेंस, और एल्स प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस। कितने लोगों को ये सिंपल सा इफ एल्स का स्टेटमेंट समझ आया? हम सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने हाईलाइट करी हुई है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या होती है? कंडीशन। सबसे पहले हम कंडीशन इवेल्युएट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाला काम होगा, नहीं तो ये एल्स वाला काम होगा, लेकिन दोनों में से एक ही काम होगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में से सिर्फ एक ही काम होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे समझ? शाबाश। तो अब मुझे ये देखकर बताओ, ये कंडीशन का इवैल्यूएशन क्या होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देखो, एज की वैल्यू क्या है? हमने एज क्या ली हुई है अभी ऊपर? पहले मुझे ये बताओ, एज कितनी ली हुई है हमने? एज क्या ली हुई है हमने? 20। तो क्या 20 18 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है या नहीं? है ना, ट्रू। तो इसका इवैल्यूएशन ट्रू होगा। तो अगर इसका इवैल्यूएशन ट्रू हुआ तो इफ वाला काम होगा। इफ के अंदर क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट का, गिव देम द लाइसेंस। और अगर इसको मैं रन करके देखूंगा, बैक स्लैश एन लगा देते हैं यहाँ पे। वैसे बैक स्लैश एन की लगाने की जरूरत नहीं है, बट कोई नहीं। जीसीसी कंडीशनल कंडीशनल डॉट ई जीसीसी कंडीशनल स्टेटमेंट। अच्छा, डबल डॉट ई हो गया क्या? इसको डिलीट कर देते हैं एक बार दोस्तों एग्जीक्यूटेबल को, और दोबारा से यहाँ से इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों क्या आया, फाइनल आउटपुट क्या आया? क्या लाइसेंस मिला या नहीं मिला? 20 साल वाले बंदे को मिल गया ना लाइसेंस। अब अगर इसकी एज मैं 20 से करके 14 कर दूंगा तो ये कंडीशन का इवैल्यूएशन क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? बताइए दोस्तों। फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो क्या इफ वाला काम होगा या एल्स वाला काम होगा? कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला काम होगा। जैसे अगर वेदर रेनी है तो रेनकोट लेके जाओ, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको वापस से अगर आप रन करके देखोगे 14 वाली एज के लिए, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे 14 वाली एज के लिए? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ लाइसेंस, राइट? अब इसी के साथ साथ इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कैसे किया जा सकता है? आप लोग यहाँ पे यूजर की एज जो है वो हार्ड कोड करने की बजाय इनपुट ले सकते हो। कैसे इनपुट लोगे बताओ? कैसे इनपुट लोगे यूजर की एज? स्कैन एफ से, बिल्कुल सही कहा। स्कैन एफ कर देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई हम एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको कहाँ स्टोर कराना है? एज के एड्रेस पे। बस, और कुछ करना ही नहीं है। यूजर इनपुट देगा। अच्छा, प्रिंट भी लिख सकते हो ना एक पहले तो यार, प्रिंट एफ कर दो, एंटर योर एज फॉर लाइसेंस एप्लीकेशन। ठीक है, एक नया डाल दो इसमें यहाँ पे, बस। उसके बाद आप गिव देम द लाइसेंस, यू आर नॉट एलिजिबल कर सकते हो। वापस इसको कंपाइल कर लो, एंटर योर एज। कितनी एज डालूं दोस्तों बताओ? क्या डालें? 19। तो 19 जैसे ही एंटर करूंगा क्या आ गया? गिव देम द लाइसेंस। वापस से इसको रन करो। 18 के लिए क्या होगा दोस्तों?
18 के लिए क्या होगा बताओ, लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। 18 आपने लेस वो डालोगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू। 12 के लिए मिलेगा नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ लाइसेंस। तो दोस्तों इसे कहते हैं इफ एल्स लैडर। क्या कहा जाता है? इफ एल्स लैडर। इसमें एक अच्छा, यहां तक आप लोगों ने कर लिया है क्या? या फिर आप लोग यहां तक चाहते हो कि मैं 1 मिनट रुक जाऊं? यहां तक आप लोग कर लो। 1 मिनट का हम ब्रेक ले लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम एक चीज और देखेंगे। अगर यहां तक हो गया तो डन लिख दो। नहीं तो इसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, उसके बाद आपके सारे मेजर प्रोजेक्ट्स, एक लूप हमें और करना है, उसके बाद आपके सारे मेजर प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। डन ना? ठीक है। बाकी लोग भी डन डन या कर लिया लिख दो, जो भी लिखना है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कर चुके हो। सिर्फ 3 लोगों का आया है कर लिया डन। बाकी लोग भी बता दीजिए कि हो गया है या वेट करना है। इतना बता दीजिए बस, हो गया है या वेट करना है। ओके, साक्षी आल्सो सेज दैट शी इज डन। अच्छा, नितेश कर रहे हैं, ऑलराइट, लेट्स वेट फॉर अ मिनट। चलेंगे आगे दोस्तों? हो गया आपका नितेश? ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इवन और डॉट सी। इवन और डॉट सी का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ ये चेक करने के लिए कि यूजर जो है वो एक नंबर इनपुट करेगा, और मैं ये चेक करके बताऊंगा कि वो इवन है या ऑड है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ आया? ठीक है, हमें एक यूजर नंबर एंटर करेगा। तो नंबर एंटर करने का देखो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आप उसको लिखो यहाँ पे। क्या लिखोगे? प्रिंटफ लिखोगे सबसे पहले और बोलोगे उसको एंटर अ नंबर। भाई नंबर एंटर करो। नंबर कैसे इनपुट लोगे बताओ? एक वेरिएबल बना लेते हैं इन नंबर, और यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं इसके। क्या लिखोगे इसके नीचे? प्रिंट के नीचे कौन सी स्टेटमेंट आएगी दोस्तों? एक्चुअली में जो यूजर से इनपुट लेती है। दैट्स राइट, स्कैनफ। क्योंकि हम एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो परसेंटेज डी लिखेंगे, और इसको एट द एड्रेस ऑफ नंबर स्टोर करा देंगे। लेट्स चेक फॉर इवन ऑड। अब मुझे बताओ दोस्तों कि कैसे चेक करूं मैं, जो मेरे नंबर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, जो यूजर डालेगा, कैसे चेक करूं कि वो इवन है ऑड है? या फिर इसकी डेफिनेशन कैसे होती है कि एक नंबर इवन है ऑड है? बताओ। अगर आपको चेक कर रहा वो नंबर, इवन नंबर्स कौन से होते हैं बताओ दोस्तों? इवन नंबर्स कौन से होते हैं पहले ये बताओ। चैट बॉक्स में लिख के बताओ या माइक ऑन करके बताओ। व्हाट आर इवन नंबर्स? हाँ, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा?
0 आएगा, राइट। और ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे, इंट रिमाइंडर लिख रहा हूं, देखो मैंने नया वेरिएबल बनाया इंट रिमाइंडर। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू मेरे नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है उसको मैंने 2 से डिवाइड करा, और जो रिमाइंडर आया वो इस रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताओ। आपने क्या किया, यहां पे जो वैल्यू इस नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है या फिर जो यूजर ने डाली है उसको 2 से डिवाइड किया और ये रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर जो भी आया वो इस रिमाइंडर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ रिमाइंडर को प्रिंट करूंगा। यहाँ पे द रिमाइंडर, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, द रिमाइंडर इज परसेंटेज डी, और रिमाइंडर को बस मैं प्रिंट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, इवन ऑड को कंपाइल करके इसको रन कर लेते हैं, जीसीसी इवन ऑड एंटर अ नंबर, तो अगर मैं 3 डालूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? अगर आप 3 नंबर डालोगे और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? अगर 3 को 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचता है? क्या कहना है आप लोगों का, बताओ। किसी और नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आता है ना, तो देखो द रिमाइंडर इज 1 आ गया ना। और इसी के साथ साथ अगर आप एक इवन नंबर डालोगे 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? कितना रिमाइंडर आएगा? शाबाश, 0। सो देखो कितना काम सही कर रहा है। तो बस आपको प्रोग्राम में आगे क्या ऐड करना है, यहाँ पे हमने रिमाइंडर प्रिंट कर दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कंडीशन बनाएंगे। क्या कंडीशन बनाएंगे? अगर, कंडीशन क्या होगी दोस्तों बताओ? अगर, क्या लिखूं मैं कंडीशन? अगर मेरा रिमाइंडर डबल इक्वल टू 0, बिल्कुल सही कहा। डबल इक्वल क्या करता है, कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। तो अगर इवन नंबर होगा तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि 0 को 0 से कंपेयर करोगे तो कितना होगा दोस्तों? 0 को 0 से इक्वेट करोगे तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 0 को 0 से कंपेयर करोगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है या नहीं? अगर ये इवन नंबर है तो रिमाइंडर 0 होगा। देखो इवन नंबर के लिए रिमाइंडर 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे होगी, 0 डबल इक्वल टू 0, तो ये ट्रू होगा। और अगर ट्रू है तो इफ वाला काम हो जाएगा। तो इफ वाला काम क्या होगा, प्रिंट एफ द नंबर इज इवन, और यहां पे हम नीचे लिख देंगे एल्स प्रिंट एफ, यहां पे हम लिख देंगे द नंबर इज ऑड। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फटाफट से मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के यस या नो। प्रोग्राम को टेस्ट कर लो यहाँ पे। एंटर अ नंबर 3, नंबर इज ऑड, दोबारा रन करो, 4 इवन। कितने लोगों को यहां तक ये समझ आ रहा है? इसमें बस एक चीज और मैं करना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो ये है, अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल टू 0 हटा के सिर्फ रिमाइंडर लिख दूं यहाँ पे, इफ रिमाइंडर, तो ये काम करेगा या नहीं करेगा बताओ? ये थोड़ा सा मतलब लॉजिकल हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्या ये उल्टा काम करेगा या सीधा काम करेगा? बताओ, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया तो क्या होगा, इसको कंपाइल करो। 3 कैसा नंबर है? 3 इवन है ऑड है दोस्तों बताओ? इवन है ऑड है बताओ? ऑड, लेकिन आपका कंप्यूटर क्या कह रहा है? आपका सी प्रोग्राम तो इवन कह रहा है 3 को, और अगर 4 को ऑड कह रहा है, तो ये उल्टा क्यों हो गया? ऐसा क्या हमने गड़बड़ कर दी? क्या हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, मुझे ये बताओ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है। प्रोग्राम तो आपने बहुत लिखे होंगे, थोड़ा सा ये सोच के बताओ क्या हो रहा है। किसी को कोई आइडिया?
कोई माइक ऑन करके बताना चाहेगा कि सर ये देखो ये ना इस तरीके से काम कर रही है चीजें, तो मजा आए। नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा यार, बट तुम लोग ट्राई करोगे तो अच्छा लगेगा। ट्राई करो, चाहे गलत बता दो, कोई इशू नहीं है। माइक ऑन करना है, चैट बॉक्स या जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने माइक एक्सेस दिया हुआ है क्या? नहीं, माइक एक्सेस दे दूं तुम लोगों को? फिर तुम शोर ना मचाओ तो। सिक्योरिटी, अरे दिया हुआ है तुम्हें माइक एक्सेस, बोलो। कोई बताना चाहेगा क्यों इशू आ रहा है ऐसा? अच्छा, सर वो यस या नो तो रिमाइंडर बता। की वैल्यू को, हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ वो रिमाइंडर की वैल्यू को जो जो मतलब वैल्यू आ रही है उसको ट्रू या हम्म। फॉल्स की स्टेटमेंट के साथ जोड़ दे रहे हैं। अगर जीरो आ रहा है तो ये इफ प्रिंट कर रहा है, और अगर वन आ रहा है तो एल्स। नहीं, जीरो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जीरो आ रहा है तो इफ प्रिंट कर रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, सो जीरो अगर आएगा तो क्या इफ प्रिंट करेगा या एल्स प्रिंट करेगा? बताओ। वही तो उल्टा काम कर रहा है ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि जीरो रिमाइंडर आ रहा है अगर, तो नंबर ऑड आ रहा है, तभी तो उल्टा रिजल्ट आ रहा था। देखो डायरेक्शन थोड़ा सा सही था आपका, बट इसमें क्या हो रहा है बिल्कुल सही का। देखो यहां पे अगर इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों इवन नंबर के लिए, बताओ? रिमाइंडर जीरो। और सी प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो वैल्यू जो है वो क्या होती है? सी प्रोग्रामिंग में जीरो वैल्यू क्या होती है? जीरो फॉल्स है। यानी कि इवन नंबर के लिए रिमाइंडर जीरो है, और जीरो मतलब फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इफ एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन फॉल्स पे, कंडीशन फॉल्स पे इफ होगा या एल्स होगा, दोबारा सोचो। अरे कंडीशन जब ट्रू होती है तब इफ एग्जीक्यूट होता है, तो एल्स होगा ना। तो इवन नंबर के लिए रिमाइंडर जीरो, जीरो मींस कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स मींस एल्स इज इवेल्युएटेड, एल्स एल्स टास्क इज डन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है ना। इवन नंबर का रिमाइंडर जीरो है, इवन के लिए एल्स वाला काम हो रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? और अगर ऑड नंबर है तो रिमाइंडर वन होगा। वन मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ट्रू। अगर ट्रू है तो इफ वाला काम होगा। तो ऑड के लिए इवन प्रिंट हो रहा है, इवन के लिए ऑड प्रिंट हो रहा है। पंगा समझ आया दोस्तों? या सिर के ऊपर से निकल गया बाउंसर? आ गया ना समझ? ठीक है। नहीं भी आया तो कोई इशू नहीं है यार, दोबारा इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहां पे आप रिमाइंडर डबल इक्वल टू जीरो लगा के रखो, या फिर अगर नहीं लिखना तो उल्टा है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक ऑपरेटर लगा दूंगा जिसका नाम है नॉट। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट। नॉट क्या करता है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका उल्टा कर देता है। जीरो आ रहा है तो उसको वन कर देगा, वन को जीरो कर देगा। तो आप नॉट से भी काम कर सकते हो। कंपाइल कर लो और रन करके देखो, तो आपका ठीक काम करेगा। टू के लिए इवन आएगा और थ्री के लिए ऑड आएगा। नॉट लगा सकते हो, डबल इक्वल टू जीरो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कितने लोगों को ये बात समझ आई? दिस इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, जो हम थोड़ा सा बाद में सीखने वाले हैं। तो आज दोस्तों हमने कंडीशनल एंड लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में समझा है। अगली क्लास में आप अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे रॉक पेपर सीजर, एंड इनफैक्ट आई आई थिंक कि आप दूसरा भी बना ही लेंगे आप। ठीक है ना? सो अगले वीक में हम दो या तीन प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, तो डू अटेंड द अपकमिंग सेशंस। एंड अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट गाइस। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कुछ है तो आप रुक के पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। या गुड नाइट गाइस।